जनरल बिपिन रावत भारत के इंडियन आर्मी मिलिट्री एक आर्मी ऑफिसर, इंडियन आर्मी मिलिट्री के एक 4th स्टार रैंक के 4 स्टार रैंक वाले मिलिट्री ऑफिसर, जो कि भारत के सर्वप्रथम फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी भारत के सबसे पहले सीडीएस, जो कि जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक भारत के सबसे पहले सीडीएस अपनी हेलीकॉप्टर क्रेश तक सीडीएस पद पे कार्यरत रहे। भारत की सेवा, सुरक्षा, रक्षा में अपनी प्राणों का बलिदान दे दिया हेलीकॉप्टर क्रेश के दौरान, जिनका मृत्यु हो जाता है। ऐसे महान सीडीएस की महान जीवन कथा बायोग्राफी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सनम को की जोहार, इंदो मिथिल कुमार मिथिल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को शगुन दरम। चलिए वीडियो को जस्टी बांग बिलोंग करते जलावन वीडियो दे स्टॉप लागे। बिपिन रावत सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 ईस्वी को भारत के उत्तराखंड में हुआ था, जो कि एक मिलिट्री आर्मी ऑफिसर के परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी 1 जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक भारत की सेवा में इंडियन आर्मी मिलिट्री ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहे। इनके पिता श्री लक्ष्मण सिंह रावत, जो कि इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल के पद में 2015 तक भारत की सेवा में कार्यरत थे और भारत की सुरक्षा रक्षा का कारोबार अपने कंधों पे लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्हीं के बेटे श्री बिपिन रावत, हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत, जिन्होंने अपने जीवन, अपनी पूरी जीवन को भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता और भारत की आत्मबल और तीनों थल सेना के अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के एकमात्र अध्यक्ष, एकमात्र प्रमुख जनरल बिपिन रावत, जिनकी शिक्षा, दीक्षा और मिलिट्री करियर कैसा रहा, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं। जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर जिस हेलीकॉप्टर से क्रैश जो इनका हुआ था, उत्तराखंड तमिलनाडु के नजदीक नीलगिरी में जो इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वास्तव में वो जो हेलीकॉप्टर था MI-17 का एक वर्जन 5, MI-17 वर्जन 5, ये हेलीकॉप्टर जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया वीआईपी पर्सन ऑफ इंडियन, हमारे भारत के जितने भी वीआईपी पर्सन है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या जितने भी आम ऑफिसर है, वीआईपी है, उनके लिए स्पेशल, ये मिलिट्री के लिए स्पेशल ये हेलीकॉप्टर डिजाइन है MI-17 V5, जो कि क्रैश के दौरान, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त और हमारे कई ऑफिसर और साथ ही साथ बिपिन रावत की धर्मपत्नी भी क्रैश में दुर्घटनाग्रस्त हुए। उसी हेलीकॉप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस हेलीकॉप्टर को ऐसा डिजाइन किया गया जो कि बुलेट प्रूफ, मिसाइल प्रूफ, वेदर की जानकारी, रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार सिस्टम, इसके अलावा इसमें डबल इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर ऐसा डिजाइन किया गया था। फिर भी ये हेलीकॉप्टर बताया जाता है कि एक मौसम की गड़बड़ी या मौसम के वजह से इस हेलीकॉप्टर का क्रैश होने का रीजन ये बताया जा रहा। हालांकि ये अलग बात है कि इसकी जांच की जा रही है वायुसेना के द्वारा कि आखिरकार इस हेलीकॉप्टर का क्रैश होने का वजह क्या है, कारण क्या है, लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर का क्रैश होने का रीजन है हमारा जो वातावरण है, जो मौसम है, इसकी गड़बड़ी की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हालांकि इसमें सिक्योरिटी का सारा सिस्टम दिया हुआ था कि वेदर की किसी भी गड़बड़ी को या अलर्ट को पहले से ही महसूस कर सके, फिर भी ये क्रैश होता है। इसका पीछे का कारण को अभी भी जांच चल रही है दोस्तों। हालांकि इस हेलीकॉप्टर को ऐसा डिजाइन किया गया था कि कोई भी मिसाइल, कोई भी बड़े से बड़े मिसाइल अगर इस पर अटैक करता है तो इसकी मिसाइल, इसकी प्रोटेक्शन सिस्टम इतना लेयर था कि मिसाइल को अपने आप से ही हिट को दूर कर दिया जाता था, जिससे इस हेलीकॉप्टर को क्रैश से या मिसाइल अटैक से बचाया जा सकता था। और इस हेलीकॉप्टर को जो बनाया गया, इसकी रफ्तार 250 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से ये उड़ता है। 6 किलोमीटर की हाइट तक ये उड़ सकता है। ये हेलीकॉप्टर 6 किलोमीटर हाइट तक, ऊंचाई तक ये उड़ता है 250 किलोमीटर पर रफ्तार। इसी हेलीकॉप्टर से उनका क्रैश हुआ था, जो कि तमिलनाडु के आसपास, नीलगिरी के आसपास में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश किया था 8 दिसंबर 2021 को। 9 दिसंबर को ये सूचना हमारे देश के जन जन तक पहुंचाई जाती है। तो बिपिन रावत की एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, शिक्षा की बात करूं, तो इनका शिक्षा का शुरुआत, हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एजुकेशन की शुरुआत कैम्ब्रियन हॉल स्कूल इन देहरादून से शुरुआत होती है। इसके बाद ये संत एडवर्ड स्कूल इन शिमला को ज्वाइन करते हैं। फिर ये नेशनल डिफेंस एकेडमी खदरमशला में ज्वाइन करते हैं। इसके बाद ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से सबसे पहले ग्रेजुएट होने वाले एकमात्र हमारे आर्मी ऑफिसर के रूप में ग्रेजुएट होते हैं, नेशनल इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑफ देहरादून।
टेक स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, जिसके लिए इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। देन ये ऑल्सो ग्रेजुएट होते हैं डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से भी ये ग्रेजुएशन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये हायर कमांडिंग कोर्स करते हैं एट यूनाइटेड स्टेट आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज यूएसए। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज से ये वहाँ से भी हायर कमांड की डिग्री कोर्स कंप्लीट करते हैं। ही ऑब्टेन एमफिल डिग्री, एमफिल की डिग्री भी प्राप्त करते हैं डिफेंस स्टडी में ये एमफिल की डिग्री प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इनको डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से और यूनिवर्सिटी ऑफ मेरठ से। इतने शिक्षित और कई डिग्री हासिल की और डॉक्टर डिग्री करने के बाद ये डिफेंस लाइन में उतरते हैं, जो कि इनका फैमिली बैकग्राउंड ही था डिफेंस और मिलिट्री लाइन। अब मैं बात करता हूँ इनकी करियर। फर्स्ट सीडीएस बिपिन रावत का करियर, ये हमारे 57 चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में सेवारत थे, जो कि 27 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक ये 57 चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ रहे। इसके बाद ये 36th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में देश की सेवा की, जो कि 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने रहे, हमारे आर्मी के सबसे मुख्य प्रमुख जनरल। इसके अलावा ये 37वां वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे 15 सितंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक। हमारे बिपिन रावत जी को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, कई ऐसे भारत के रत्न अवार्ड, कई ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया, जिनमें मैं कुछ अवार्ड का नाम लेना चाहूंगा। पहला है परम विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मान मिला, दूसरा उत्तम युद्ध सेवा मेडल, तीसरा अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया इनको, युद्ध सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया, सेना मेडल से भी इनको सम्मान दिया गया, इसके अलावा विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मान किया गया। तो ऐसे महानतम व्यक्तित्व जो कि भारत के पहले सीडीएस रहे, जिन्होंने भारत की सेवा, भारत की सुरक्षा, भारत की आत्मरक्षा और भारत को एक नई रूपरेखा देने में जो कि सबसे पहला योगदान दिए थे। सीडीएस के रूप में इन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो भारत के हित और भारत के जनहित और भारत की सुरक्षा में सबसे पहली भागीदारी बनी थी। सीडीएस के रूप में इन्होंने सबसे पहले जो हमारे नौसेना के P-8I जो है उसे लद्दाख में तैनात करने का डिसीजन इन्होंने ही लिया था। हमारे उत्तरीय कमांड को थिएटर कमांड बनाने का निर्णय इन्हीं का था, जिसके वजह से जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये तीनों सेना आपस में मिल करके समन्वय स्थापित करके काम करते और भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा, भारत की हर वे से रक्षा में, हर दिशा से रक्षा में सबसे पहली योगदान दे रहे थे। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ हमारे बिपिन रावत को, और आप सभी से विनती करता हूँ कि बिपिन रावत के ऐसी बायोग्राफी को जन जन तक पहुँचाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सनम को धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।